कहानी कुछ और हो जाती है। आवाज आई है, ए ब्रह्मा, आप जो है सृष्टि की रचना करो। जब आवाज आई है कि सृष्टि की रचना करिए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रकट किया है। और जब भगवान शंकर को प्रकट किया, तो भगवान शंकर ने विषैले जीवों को जन्म देना शुरू कर दिया। फिर आवाज लगाई है, शंकर रुक जाओ, आप नई सृष्टि की रचना करोगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, सनक, सनातन, सनत कुमार। और 4 बच्चों को जब जन्म दिया तो वो रोने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो रो करके बोले, बबला, रो करके बेटा वाला तुम्हारी सेवा में बने रहे, और वरदान हमको दे दीजो, हम 5 बरस के बने रहे। कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना वरदान दे दो, हम जो है 5 बरस के बने रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया है, बमस्तु ऐसा ही होगा। अब सोचने लगे भगवान ब्रह्मा, बड़े दुखी हैं, अब सृष्टि की रचना कैसे हो? तो परीक्षित जी भगवान ब्रह्मा जी ने एक सरस्वती नाम की कन्या को जन्म दिया है। और जब सरस्वती नाम की कन्या को जन्म दिया, पर मन में सोचने लगे, आखिर में ये कन्या है और बिना नर के संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जब इतनी बात सोची, तब तक नारद जी आ गए। और नारद जी बोले, पिताजी, अरे बबुला मेरे, ओ बबुला, यदि पाप कमाओगे ये तुम्हारी कन्या है, बेटी संग पाप किया तो नरक में जाओगे। पिताजी
समझाया पिताजी, ये तुम्हारी कन्या है। परीक्षित भगवान ब्रह्मा को यही श्राप लग गया, और जब भगवान ब्रह्मा को श्राप लग गया, अब भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। याद रखना, कभी कभी सोचा करता हूं कि हे परमात्मा, ठोकर से कोई गिर जाए तो कोई उठा ही लेता है, और नजरों से जो गिर जाए मैं कोई उठा नहीं पाता है। कहानी कुछ और हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने उस कन्या के बारे में विचार गलत सोचे, वही श्राप लग गया। ठोकर से जो कोई गिर जाए उसे कोई उठा ही लेता है, और नजरों से जो गिर जाए कोई उठा नहीं पाता है। भगवान ब्रह्मा जी को वही श्राप लग गया। अब सोचने लगे क्या करें, बड़ा चक्कर है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने दाएं बाएं अंग से स्वयं मनु और शतरूपा को जन्म दिया है। इन्हीं महाराज मनु के पुत्र हुए थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। भक्तों, अब जब परिवार बनने लगा तो भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, वैसे भागवत में परीक्षित ये प्रमाण मिला है कि ब्रह्मा जी ने जब कन्या के बारे में गलत सोचा, नारद जी ने उन्हें टोका तो उन्होंने वही शरीर त्याग दिया। त्यागने के बाद द्वारा ब्रह्मा ने फिर जन्म लिया है। अब सोचने लगे कि भला जब ये पृथ्वी पे परिवार बनेगा तो गुजर कैसे होगी। तो भगवान नारायण से कहा है, प्रभु आप ही कुछ सोचो। तो भगवान फिर उसके बाद में भगवान नारायण ने सूकर का भेष रखा, और सूकर का भेष रखने के बाद जब रसातल में गए, पृथ्वी को लेकर के आए और हिरणाक्ष जैसे पापी का वध किया है। तो संतों ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये कौन था इतना बड़ा बलवान जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को सूकर भेष रखना पड़ा। तो समझाने लगे हैं कि महाराज कश्यप की दो रानियां थी, दिति और अदिति। इनसे दैत्य और देवताओं का जन्म हुआ। महाराज कश्यप के दो पुत्र हुए थे, हिरणाक्ष और हिरणाकुश। ये हिरणाक्ष जो था ये रसातल में विष्टा में रहता था। भगवान ने सूकर का भेष रख लिया, और सूकर का भेष रखने के बाद हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी लेकर के आए। फिर प्रश्न कर दिया, प्रभु हमें यह बताओ ये इतने बड़े बलवान कैसे हो गए। तो बताया है ये भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जय और विजय नाम के।
कि दोनों पैरे पे पहरे और भगवन के पहरे मारे थे। चूर बनियारे थे। दोनों बहुत ही घमंडी थे। एक बार संत भगवान चले हैं। जितने भी हमारे भाई लोग हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं सबके लिए राधे कृष्णा जय गोपाल की। एक बार संत लोग जब भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए तो इन्होंने 3 क्षण का विलंब लगा लिया। सप्त ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिया तो सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया है, तुमने हमारे लिए 3 क्षण का विलंब लगाया है तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक भूतल पर जाकर के राक्षस योनि भोगना। पहला जन्म जो है हिरणाक्ष और हिरणाकुश का हुआ है। भक्तों, बाबा सूत जी समझा रहे हैं सौनकादि ऋषियों, इस तरीका से भगवान ने उस पापी का देहांत किया और ये रहने वाला था झांसी के पास में जो एरक्ष नगरिया है वहां रहा करते थे। अब तो सारे नगर में हल्ला हो गया कि हिरणाक्ष मारा गया, पर इधर सूत जी महाराज समझा रहे हैं सौनकादि ऋषियों, कहानी कुछ और हो गई। एक बार पातालपुरी के रहने वाले जो महाराज बासुक हैं, उनके आंगन में हस्तिनापुर के रहने वाले महाराज अर्जुन का पदार्पण हुआ है। और जब पदार्पण हुआ, महाराज बासुक की सभा बड़ा शोभा दे रही थी और जब अर्जुन पहुंचे हैं, अरे शोभा तो सभाई है, सभा की शोभा कहीं
कुछ हमारे भैया लोग पूछ रहे हैं महाराज जी कथा कहाँ चल रही है? डिस्ट्रिक्ट हाथरस में